TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत का डीजल पर 45 और पेट्रोल पर 35 रुपए फी लीटर टैक्स वसूली का एतराफ। हुकूमत का अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर बॉर्डर मार्केट्स कायम करने का फैसला। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम के लिए एक्सक्लूसिव डिटेक्टर मशीनें नस्ब। कराची में अगवा होने वाली लड़की दुआ मंगी घर वापस पहुंच गई। अमरीकी सदर का आलमी बैंक से चीन को कर्जों की फराहमी रोकने का मुतालबा। इराक में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के कैंप पर हमला, 12 अफराद हलाक। पेंसनकोला फ्लोरिडा नेवल बेस पर सऊदी फौजी की फायरिंग, अमेरिकन नेवी के 3 अहलकार हलाक। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा इमा स्टोन की राइटर डेव मैग्रे से मंगनी की तस्दीक। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, हुकूमत ने डीजल पर 45 और पेट्रोल पर 35 रुपए फी लीटर टैक्स वसूली करने का एतराफ किया है। हुकूमत की जानिब से 1 साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम से 206 अरब रुपए टैक्स वसूल किए जाने का इंकशाफ सामने आया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से 1 साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम से 206 अरब रुपए टैक्स वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की जानिब से 1 साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर आवाम से 206 अरब रुपए टैक्स वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। वजीर बराए पेट्रोलियम डिवीजन खुसरो बख्तियार ने हुकूमत के पहले साल के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश करते हुए बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 बार इजाफा जबकि 11 बार कमी की गई है। पेट्रोलियम डिवीजन के आदादोशुमार के मुताबिक हुकूमत ने 1 साल में पेट्रोलियम टैक्सों की मद में 206 अरब 28 करोड़ रुपए आवाम की जेबों से निकलवा लिए। हुकूमत डीजल पर फी लीटर 45 रुपए 75 पैसे टैक्स वसूल कर रही है। पेट्रोल पर 35 रुपए, मिट्टी के तेल पर 20 रुपए और लाइट डीजल पर 14 रुपए 98 पैसे फी लीटर टैक्स वसूली हो रही है। कुछ बात करेंगे, हुकूमत ने अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर बॉर्डर मार्केट्स कायम करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम ने बॉर्डर मार्केट के कयाम के लिए वजारत तिजारत को टैक्स दे दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर बॉर्डर मार्केट्स कायम करने का फैसला कर लिया। वजीर आजम ने बॉर्डर मार्केट के कयाम के लिए वजारत तिजारत को टैक्स दे दिया। बॉर्डर मार्केट से मुकामी आबादी को तिजारती सहूलियात मैसर आ सकेंगी। अफगानिस्तान और ईरान की हुकूमतों के साथ बॉर्डर मार्केट्स का मामला उठाया जाएगा। दोनों ममालिक की सरहदों के आर पार मखसूस मकामात पर बॉर्डर मार्केट्स कायम की जाएंगी। सरहदों पर बाढ़ और स्मगलिंग की वजह से तिजारत मुतासर हो रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बॉर्डर मार्केट्स के मकामात की निशानदही करेगी। बॉर्डर मार्केट्स के लिए सिक्योरिटी इदारों, कस्टम्स और नादरा को एतमाद में लिया जा रहा है। वजीर आजम ने बॉर्डर मार्केट्स को जल्द से जल्द कायम करने की हिदायत की है। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी को मौसर अंदाज में जदीद बनाने के लिए एक्सक्लूसिव डिटेक्टर मशीन लगा दी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी को मौसर अंदाज में जदीद बनाने के लिए एक्सक्लूसिव डिटेक्टर मशीन नस्ब कर दी गई है। ज़रा एविएशन के मुताबिक बरतानिया की जानिब से पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद पर सिक्योरिटी को मौसर अंदाज में जदीद बनाने के लिए 18 एक्सक्लूसिव डिटेक्टर मशीन लगा दी गई हैं। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर नस्ब की गई हैं। ज़राए के मुताबिक जहाज़ के नए नुकसानदेह आलात और बारूदी मवाद को जांचने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी एयरपोर्ट्स पर लगाई गई है। जदीद मशीनें कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से सिर्फ बरतानिया जाने वाली परवाजों के लिए हैं, जबकि जदीद बारूदी मवाद और दीगर आलात की सर्चिंग के लिए मशीनों की ट्रेनिंग के लिए बरतानवी DFT टीम भी कराची पहुंच गई है।
कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाली दुआ मंगी घर वापस पहुंच गई। दुआ मंगी को बाजियाब कराने में सिंध पुलिस नाकाम रही। मुगवी तालिबा की रिहाई मुबैना तौर पर तावान के एवज अमल में आई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाली दुआ मंगी घर वापस पहुंच गई। दुआ मंगी को बाजियाब कराने में सिंध पुलिस नाकाम रही और जराये के मुताबिक उसकी रिहाई मुबैना तौर पर तावान के एवज अमल में आई। दुआ मंगी को 30 नवंबर की रात खयाबान बुखारी से अगवा किया गया था। अगवाकारों ने दुआ मंगी के दोस्त हारिस सुमरो को गोली मारकर जख्मी भी किया था, जो निजी अस्पताल में जेर इलाज है। वाक़े का अगवा और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज है। ताहम हारिस सुमरो का बयान ताहाल नहीं लिया जा सका है। दुआ कानून की तालिबा है और अपने दोस्तों के साथ अक्सर चाय के होटल पर बैठती थी। इसके अगवा में साबिक मंगेतर के मुलविस होने का भी कहा जा रहा था। इसकी बाजियाबी के लिए अहले खाना और दीगर शहरियों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा भी किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी बैंक से चीन को कर्जों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। अमरीका और चीन के दरमियान मौशी जंग जारी है, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक एक दूसरे की अशिया पर भारी भरकम टैक्स आयद कर रहे हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी बैंक से चीन को कर्जों की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। अमरीका और चीन के दरमियान माशी जंग जारी है, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक एक दूसरे की अशिया पर भारी भरकम टैक्सेस आयद कर रहे हैं। दूसरी जानिब आलमी बैंक ने कम शरह सूद पर चीन के लिए 1 से $1.5 अरब इमदाद का प्लान अपनाया है। आलमी बैंक के इस प्लान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अमरीकी सदर ने आलमी बैंक से कहा कि चीन को कर्जा क्यों दिया जा रहा है। चीन के पास बड़ी तादाद में रकम मौजूद है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि अगर चीन के पास रकम ना भी हो तो वो पैदा कर सकता है। आलमी बैंक चीन को कर्जों की फराहमी रोके। इराक से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के कैंप पर मुसल्लह अफराद के हमले के नतीजे में 12 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन के कैंप पर मुसल्लह अफराद के हमले के नतीजे में 12 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक दारुल हुकूमत बगदाद में अल सैनिक पुल के करीब वाक़े इमारत में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन कई हफ्तों से मुकीम थे। मुसल्लह अफराद ने मुजाहिरीन के कैंप पर रात गए हमला किया। यानी शाहिदीन के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने मुजाहिरीन को इमारत खाली करने का कहा, लेकिन इनकार पर पिकअप ट्रक में सवार मुसल्लह अफराद ने इमारत पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी भी हुए। ये फौरी तौर पर वाज़े नहीं हो सका कि मुसल्लह अफराद का ताल्लुक किसी सियासी या मलेशिया ग्रुप से है। ताहम पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। वाज़े रहे कि 1 अक्टूबर से बदनवानी, बेरोजगारी और अवामी खदमात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ बगदाद और मुल्क के जुनूब में हलचल मची हुई है। इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन में अब तक 430 से जायद मुजाहिरीन हलाक और हजारों अफराद जख्मी हुए हैं। 2 माह से जायद पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद इराक के वजीर आजम ने चंद रोज कबल मुस्ताफी होने का ऐलान भी कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इराक में मुजाहरे जारी हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अमेरिका में नेवल एयर बेस पर मौजूद सऊदी एयरफोर्स के अहलकार ने फायरिंग करके 3 अमेरिकी अहलकारों को हलाक और 12 को जख्मी कर दिया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में नेवल एयरबेस पर मौजूद सऊदी एयरफोर्स के अहलकार ने फायरिंग करके 3 अमेरिकी अहलकारों को हलाक और 12 को जख्मी कर दिया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भी मारा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत फ्लोरिडा के शहर पेंसिलकोला में वाक़े नेवल एयरबेस पर मौजूद सऊदी एयरफोर्स के अहलकार ने फायरिंग करके 3 अफराद को मार दिया, जबकि सिक्योरिटी अहलकारों की जवाबी फायरिंग से हमलावर भी मारा गया। नेवल हुकाम के मुताबिक हमलावर सऊदी शहरी है, जो अमेरिका और सऊदी अरब के मुश्तरका फौजी ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत फौजी तरबियत के लिए नेवल एयर स्टेशन पेंसाकोला पर मौजूद था। मुलजिम ने एक क्लासरूम में अचानक फायर खोल दिया तो ये वाकया पेश आया। फायरिंग से 12 अहलकार जख्मी भी हुए, जिनमें मुलजिम पर जवाबी फायरिंग करने वाले 2 डेप्टी शेरिफ भी शामिल हैं। इस हवाले से फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डी सेंट्स ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि गैर मुल्की शहरी के इस इकदाम से कई सवालात जन्म लेते हैं, जिसका ताल्लुक सऊदी एयरफोर्स से है, जो फौजी तरबियत के लिए यहाँ आया हुआ था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 3 रोज के दौरान अमेरिकन नेवी पर फायरिंग का ये दूसरा वाकया है। गुज़िश्ता रोज पल
पर्ल हार्बर पर नेवी के अहलकार ने अचानक अमरीकी महकमा दिफा के सिविलियन मुलाजिमीन पर गोलियां बरसाकर खुदकुशी की थी, जबकि फायरिंग से 2 अहलकार मारे गए और एक जख्मी हो गया था। हॉलीवुड की ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा इमा स्टोन और राइटर डेव मैग्रे की मंगनी की बाकायदा तस्दीक हो गई। इमा स्टोन और डेव मैग्रे को कई तकरीब में एक साथ देखा गया, अलबत्ता उन्होंने तमाम बातों के बावजूद खामोशी इख्तियार कर रखी थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हॉलीवुड की ऑस्कर अवार्ड याफ्ता अदाकारा इमा स्टोन और राइटर डेव मैग्रे की मंगनी की बाकायदा तस्दीक हो गई। इमा स्टोन और डेव मैग्रे को कई तकरीब में एक साथ देखा गया, अलबत्ता उन्होंने तमाम बातों के बावजूद खामोशी इख्तियार कर रखी थी। तहम अब राइटर डेव मैग्रे ने सोशल मीडिया पर इमा के साथ बनाई गई तस्वीर शेयर की, जिसमें वो सबको अपने हाथ की अंगूठी दिखा रही हैं। मंगनी का बाकायदा ऐलान होने पर मद्दाहों और दोस्तों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।